जिहो मन जगे तन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जायाय। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोकारो सब्ब पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है भाव शुद्धि से आत्म कल्याण। भाव शुद्धि हमारी कैसी हो, कैसे हो, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, समाज सेविका, हमारे चिर परिचित मंजू जी सिपाणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं मंजू जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंजू जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपाणी। ओम अरहम। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है भाव शुद्धि से आत्म कल्याण। भाव शुद्धि से भव शुद्धि, भाव शुद्धि ही आध्यात्म है। इस तरह की कई बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और भाव शुद्धि से आत्म शांति, ये भी आपने महसूस की होगी कि अगर हमारे भाव अच्छे रहते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं। तो भाव केवल प्रसन्नता या आनंद ही नहीं, या केवल भव शुद्धि ही नहीं, भाव हमारे व्यवहार का नियामक तत्व है। यानी जैसे भाव होते हैं हमारा व्यवहार भी वही होता है, हमारा आचरण भी वैसा बन जाता है। तो भाव शुद्धि से आत्म कल्याण।
आत्म मतलब आत्मा और आत्म मतलब स्वयं। आप प्रेजेंट में, वर्तमान में भी आप सोचिए, हम अगर मोक्ष की या परलोक की या भविष्य की बात नहीं भी करें, तो हम प्रेजेंट में आप देखिए, अगर हम भाव हमारे अच्छे रहते हैं तो हमें प्रसन्नता महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। और भावों को अच्छा बनाए रखना ये केवल हमारे अपने हाथ में है। हमेशा क्या होता है, हम कहते रहते हैं उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे दुख दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया तब मैंने गुस्सा किया। या अगर कोई हमसे ज्यादा स्टेटस में या पैसे में या ज्ञान में, बुद्धि में, रूप में, रंग में है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ये जो नकारात्मक भाव है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, हम हमेशा दूसरे को जिम्मेवार कह देते हैं। और जब बुरे गुणों के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भी हम दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। जब दूसरे की वजह से दुख है तो सुख भी हमें दूसरे की वजह से आएगा, यानी हमारा अपना कुछ भी नहीं, जी नहीं। भाव हमारा बिल्कुल बिल्कुल और एकदम निजी मामला है। भाव किसी दूसरे के कारण नहीं बनते, भाव पैदा होते हैं हमारे अपने कर्मों के कारण। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्म हमें क्या करेंगे, हमारे उदय में आएंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे। और जैसे जैसे कर्म हमें प्रभावित करते हैं, हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं, और वही भाव हमारे शरीर के द्वारा प्रकट। अब देखिए, एक मनुष्य ही नहीं, अनेकों अनेक प्रकार के जीव है। हम देखते हैं एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब जीव है। तो हम देखते हैं कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, बैल बकरी, सब जीव हैं, और मनुष्य भी जीव। तो ऐसा नहीं है कि उनके भीतर भाव पैदा नहीं होते, भाव उन्हें भी उतने ही पैदा होते हैं जितने हमारे भीतर होते हैं। उनमें भी वो सारी 10 प्रकार की संज्ञाएं हैं जो हमारे भीतर है, क्रोध, मान, माया, लोभ, आर, भय, मैथुन, परिग्रह, लोक, ओक। ये जो 10 प्रकार की संज्ञाएं हैं वो हर जीव में है, भले ही वो छोटा है, बड़ा है, सूक्ष्म है, स्थूल है। तो आचारांग सूत्र जो जैन दर्शन का है, उसके पहले ही अध्याय में भगवान ने कहा है कि जैसा कष्ट हमें होता है काटने, मारने, छीलने या कष्ट देने से, वैसा ही कष्ट, वैसा ही तकलीफ हर जीव को होती है। लेकिन क्या है, उन जीवों के पास वैसा शरीर नहीं कि वो व्यक्त कर सके। आपको कोई भी पेड़ पौधा रोता हुआ नहीं दिखाई देगा जब हम उसे तोड़ेंगे या काटेंगे। जब हम पानी के जीवों के साथ का उपयोग करते हैं तो उनकी भी हिंसा होती है, लेकिन वो हमें रोते भी नहीं दिखते, लेकिन उनको भी उतना ही कष्ट। तो मनुष्य हमें अनेक अनेक पुण्यों के स्वरूप ये ऐसा शरीर मिला जिसकी चेतना दूसरे जीवों की अपेक्षा बहुत ज्यादा अनावृत है। यानी चेतना की जो शक्ति है, चेतना के जो गुण है, वो दूसरे जीवों से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, अनावृत है या प्रकट है। इसीलिए हम अपने भावों को व्यक्त करने की हमें शक्ति मिली। हमें मन जैसी एक अमोघ शक्ति मिली, एक जिसको कहते हैं बहुत पावरफुल, हमें एक शक्ति मिली है मन के रूप में, जो अन्य जीवों के पास नहीं है। और ये मन हमें सही गलत, अच्छा बुरा, भूत भविष्य सब कुछ सोचता है, सब कुछ याद रखने की शक्ति देता है। और ये मन की शक्ति ऐसी है कि जिसको मजबूत करके हम अपने भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। भले ही हमने पास्ट में कैसे ही कर्म किए हो, कैसे ही वो उदय में आ रहे हो, कैसे ही भीतर भाव पैदा हुए, लेकिन हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उन भावों को बदल सकते हैं। और भाव शुद्ध रखना, इसमें केवल आपकी संकल्प शक्ति और आपके आत्मिक पुरुषार्थ की जरूरत है। न धन चाहिए, न पैसा चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, न वातावरण चाहिए, केवल आपकी अपनी संकल्प शक्ति, आपकी अपनी जागरूकता, आपकी अपनी एकाग्रता। अगर ये गुण आपके भीतर है तो आप अपने भावों को शुद्ध बना सकते। भले ही हमने पास्ट में जो कुछ भी किया हो, कैसे ही भाव हमारे भीतर पैदा हो रहे हो, लेकिन हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, जागरूकता के द्वारा हम अपने भावों को परिवर्तित
कर सकते। और जैसे भाव होते हैं वैसा ही श्राव यानी वैसे ही केमिकल्स हमारे भीतर बनते हैं, और हमारे केमिकल्स, हमारे हॉर्मोन्स ही हमारे भावों को हमारे शरीर पे प्रकट करते हैं। तो अगर हम जागरूक रहें तो हमें ये पता लग सकता है कि हमारे भाव कैसे भाव हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं, और अगर नकारात्मक है तो हम उन भावों को कैसे सकारात्मक बनाएं। तो जैसे हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं उसी के अनुरूप हमारे इस शरीर में रसायन पैदा होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर को कार्य करना है, कैसे हमारे भीतर भाव पैदा हुए और किस प्रकार हमारा शरीर उनके अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करे। तो जैसा भाव वैसे श्राव, और जैसे श्राव वैसा व्यवहार। तो भाव शुद्धि हमारे अपने हाथ में है, और भाव शुद्धि ही आध्यात्म है। अगर हमारे भाव शुभ हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। अगर हमारे भाव अशुभ है तो हमारा व्यवहार नकारात्मक होगा, गलत होगा। और जैसे हम प्रवृत्ति करते हैं वैसे ही हम कर्म, यानी वापिस इस संसार चक्र में फंसते चले जाते। जैसे कर्म थे वैसे हमारे भाव बने, जैसा भाव था वैसा हमारा श्राव हुआ, व्यवहार हुआ, और फिर हम जैसी प्रवृत्ति करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, उसी के अनुरूप फिर हम कर्मों का आकर्षण करेंगे। कर्म हमारी आत्मा से चिपकेंगे और हम इस संसार चक्र में भटकते चले जाएंगे। तो भाव शुद्धि हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है। प्रेक्षा ध्यान में भाव शुद्धि के लिए बताया गया है लेशा ध्यान। हम कैसे भावों का परिष्कार करें, उसके लिए लेशा ध्यान, और साथ ही साथ मंत्र हमारे वातावरण को पवित्र करते हैं। मंत्रों के जप के द्वारा हम अपने आप को जैसा चाहते हैं, जैसे हम अपने आप को भावित कर सकते। भावना, भाव से शब्द बना है भावना, जैसी भावना वैसे ही हम बन जाते। भावों की भीतर में अनुभूति, और उस अनुभूति से अपने आप को पुनः पुनः भावित करना ही भावना है। तो आइए आज हम ध्यान करेंगे नमो अरहंताणंक मंत्र का ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग के साथ। सफेद रंग हमारी पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग हमारे सारे मैल को धुल जाने से जो पवित्रता प्रकट होती है उसका प्रतीक है। श्वेत रंग हमारे सभी रंगों को संतुलित करता है, सभी विकारों को दूर करके हमें पवित्रता का अनुभव करवाता है। और इस लोक में जो सबसे पवित्र व्यक्ति विशेष के रूप में हम जिन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो सबसे उच्च आसन पर विराजमान है मनुष्य के रूप में, वो है अरिहंत। जी हाँ, अरहंत भगवान जो सशरीर भगवान है, आज भी महाविद्य क्षेत्र में अरिहंत विचरते हैं। तो कभी ऐसा समय नहीं होता है कि अरिहंत इस लोक में न हो, हमेशा होते हैं। ठीक है, अभी हमारे भरत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में अभी भी 20 विहर मांझी विचर रहे हैं। तो आज हम नमो अरहंताणं का ध्यान करेंगे, श्वेत रंग का ज्ञान केंद्र, और इस अनुभव के साथ कि हम भी अरिहंत स्वरूप हो रहे हैं। हमारे भीतर भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद प्रकट हो रहा है। हमारे सारे विकार विसर्जित हो रहे हैं। श्वेत रंग पूरे शरीर में व्याप्त होके हमारे कण कण को पवित्र बना रहा है। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं।
अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाईं नीचे दाईं ऊपर। वीतरागता भाव शुद्धि की चरम अवस्था है। वीतराग का मतलब न राग न द्वेष, और राग और द्वेष का न होना समभाव में होना है। प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति प्रेम पूर्ण होना है, मैत्री पूर्ण होना है, करुणावान होना। तो अपने आप को वीतराग अनुभव करेंगे, जहां आपके भीतर केवल समभाव, प्रेम, करुणा, मैत्री, इन भावों से स्वयं को भावित करें। ये भाव सारे तनाव को विसर्जित करने वाले, अपने भीतर आनंद और शांति की अनुभूति देने वाले। श्वास को मंद कर लें। शरीर स्थिर, शिथिल, मन शांत, एकदम शांत। श्वास मंद, मन एकदम मंद। भाव पवित्र, प्रेम, करुणा, मैत्री, प्रत्येक जीव, प्राणी, पुरुष, सभी के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री। चारों ओर के वातावरण को पवित्र बनाने के लिए और हम जप करेंगे। अरहम 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 अरहम
बार और हम ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास भरें श्वास भरें शांत संपेक्षी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प सभी पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। जितना जितना संकल्प गहरा होगा उतने ही आप ध्यान की गहराई में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ध्यान का एक ही ध्येय होना चाहिए, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, भावों से विचार और विचारों से व्यवहार। कायो स्वर पूरे शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। प्रतिमा की भाव अडो। पूरे शरीर को शिथिल करें, एकदम ढीला छोड़ दें। एक एक अवयव को देखते जाएं और उसे ढीला छोड़ता जाएं, शिथिल कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़। शिथिल होने का सुझाव दे। शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल। पूरी जागरूकता के साथ शरीर के एक एक अवयव को देखें, शिथिलता का सुझाव दें।
शिथिलता का अनुभव करें। जितना जितना कायोत्सर्ग सधेगा उतने ही आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर पाएंगे। ध्यान काल में एकाग्र और जागरूक रह पाएंगे। पूरी जागरूकता से पूरे शरीर को शिथिल करें, एक एक भाग को शिथिल करें। शिथिलता इतनी सध जाए कि आपको अपने शरीर का एहसास ही न रहे। कंधे गर्दन विशेष रूप से ढीला छोड़ें। आंखों पे कोई दबाव नहीं। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। चेहरे की मुस्कान चेहरे को तनाव मुक्त करती है, शिथिल करती। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित, चोटी का स्थान ज्ञान की पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित कर केवल देखें, अनुभव करें। जहां चित्त वहां प्राण। ज्ञान केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। जहां चित्त है वहीं प्राण है। पूरी जागरूकता से ज्ञान केंद्र पर प्राण के प्रकंपन का अनुभव करें। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चमकता हुआ श्वेत रंग। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता के साथ। नमो अरहं नमो
नमो अरहंताणं 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 नमो अरहंताणं। सभी मानसिक जप करें। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। नमो अरहंताणं का मानसिक जप चलता रहे। श्वेत रंग से नमो अरहंताणं लिखा हुआ ज्ञान केंद्र पर देखें और साथ ही साथ मानसिक जप चले। ऐसा लगे कि आप श्वेत रंग में नमो अरहंताणं लिखा हुआ देख रहे हैं और उसे पढ़ रहे हैं। मानसिक जप चलता रहे, पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ। श्वेत नमो अरहंताणं का मानसिक जप, पूरी तन्मय। नमो अरहंताणं। मैं अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। सभी अरहंतों को भाव वंदन करें। नमो अरहंताणं। मैं अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। नमो अरहंताणं। मैं अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। अनुभव करें अरहंतों का आशीर्वाद आप पर बरस रहा। का कण कण पवित्र हो गया। स्वयं को
कृतकृत्य महसूस करें, अहो भाव से भर जाएं, आपको अरहंतों का आशीर्वाद मिले। आत्मतोष, आत्म शांति, आत्म शुद्धि का अनुभव। अरिहंत भगवान के प्रति समर्पण भाव हो, प्रेम भाव हो, अहो भाव हो। स्वयं को निर्भय, निर्विकार, निर्मल, पवित्र अनुभव करें। अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। वर्तमान में लौट आए। अपना सच में से जा में तिंग हुए सुख पे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंचु विद्या चरणम अमोघम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता के साथ सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जा, साहु शरणं पवज्जा, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जा। 3 बार सत्य को वंदना। वंदे
वंदे सच्चिदानंदं वंदे सच्चिदानंदं। ओम अरहम ओम। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। ध्यान करके कैसा लग रहा है? हम सब करके बता सकते हो? अच्छा लग रहा है सबको? वेरी गुड। अभी हम आपसे बात भी करेंगे। समय हमारे पास कुछ बचा हुआ है। मैं अनम्यूट ऑप्शन सबको दे रहा हूं अभी। बहुत ही शानदार प्रयोग अभी हमने किया। सफेद रंग का ध्यान, और सफेद रंग शांति और आनंद का प्रतीक है। तो सफेद रंग का जब हम ध्यान करते हैं तो हमें परम शांति की अनुभूति होती है। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करते हुए आपको जो भी अनुभव हुए हैं आप शेयर करें। सुंदर प्रयोग रहा मंजू जी। और ज्योति केंद्र पे जब भी हम श्वेत रंग का ध्यान कर रहे थे, मानो ऐसे सफेद रंग में ही हम पूरे रह गए थे। पूरा चारों तरफ सफेद रंग ही दिखाई दे रहा था। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे लग रहा था मानो कि बाहर ही ना आ जाए, इतने अंदर में हम डूब गए थे। बहुत सुंदर प्रयोग रहा, बहुत सुंदर। बहुत लक्ष्मी लता जी बैद हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है। शायद आप कोलकाता से है लक्ष्मी जी? हाँ, कोलकाता से हूँ। बहुत अच्छा प्रयोग कराया मंजू मैम ने। और एक पूछना था आपसे कि आजकल थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो एकाग्रता नहीं रहती। बीच बीच में कोई बाहर की आवाज आ जाती है तो ध्यान बाहर चला जाता है दूसरी तरफ। हमारे प्रेक्षण ध्यान का लक्ष्य है राग द्वेष मुक्त होना। अगर बाहर की आवाज आ जाए तो कोई बात नहीं, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है, आप उसको तो हटा नहीं सकते हो, लेकिन उसके प्रति राग द्वेष मत लाइए। आवाज आ गई तो कोई बात नहीं, उसको भी सुन लो। ध्यान उधर चला गया, उसको भी देख लो। मूल जो हमारा आधार है राग द्वेष मुक्त रहना। जैसे कि साक्षी हो जाना, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, वो हमारे वश में नहीं है, लेकिन उसके प्रति हम भाव पवित्र रखें, राग द्वेष मुक्त रहे, ये बिल्कुल हमारे वश में है। अगर कोई कहे कि हमारे वश में नहीं, तो मैं ये बात नहीं मानूंगी। वश में नहीं है इसका मतलब आप कमजोर हो, आप पर अपना कमांड नहीं है, आप पर अपना संयम नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल हमारे वश में है कि हम अपने भावों को शुद्ध रखें। किसी की भी इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि हमारे भीतर के भाव बदले, सिवाय हमारे अपने कर्मों की। हाँ, हम अगर कमजोर है तो देखिए, हमें कोई भी दबा सकता है, कोई भी बदल सकता है, कोई भी नचा सकता है अपने इशारों पे। हम दूसरे की क्यों बोले? हमारा अपना शरीर ही हमें नचा रहा है। उसे अपनी मर्जी से खाना है, उसे अपनी मर्जी से सुनना है, उसे अपनी मर्जी से सोना है। क्या ये हमारे वश में है? सुबह बहुत मन करता है उठ के ध्यान करें, पर नींद नहीं करने देती है, तो आप किसको दोष दोगे उस बात के लिए? तो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ज्ञाता दृष्टा भाव रखिए। हमारा मूल लक्ष्य ज्ञाता दृष्टा भाव को पुष्ट करना है, न कि सफेद रंग को, न कि शब्दों को, न कि ध्वनि को, न कि जप को। केवल भावों को पुष्ट करना है कि वो नहीं हिलने चाहिए। भीतर कैसी परिस्थिति हो, बाहर कैसी परिस्थिति हो, पर मेरे भाव पवित्र बने रहें, या मैं जिसको कहते हैं ना, तटस्थ भाव में रह सकूं, ये ज्यादा जरूरी है। कभी ध्यान में झटके आते हैं, उसका क्या कारण है?
देखिए झटके आते हैं तो वो क्या नहीं, आपकी प्राण धारा जो है ना, वो प्राण अपने आप को संतुलित कर रहा है। जब हम ध्यान में स्थिर हो जाते हैं ना, तो क्या अगर बॉडी में प्राण कहीं एक जगह रुका हुआ है या ऐसा कुछ है, तो जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं ना, और हमने क्या हुआ, शरीर को शिथिल किया, और वो शिथिल कब होगा, जब प्राण बैलेंस्ड हो जाएंगे पूरे शरीर में। अगर कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं रुका हुआ है, तो वहां झटके आएंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, वो सहज है, उसको आप देखते जाइए। ओम आराम। ओम आराम। श्वास को सूक्ष्म बनाना है, इन्हें क्या करना? श्वास को सूक्ष्म बनाना, इसका मतलब ये होता है, जैसे पहले मैंने कहा कि श्वास को आप मंद करिए, यानी धीरे। जब आप धीरे करते हो तो आपको पता चलता है पेट फूल रहा है, पेट अंदर जा रहा है, सब कुछ पता चलता रहता है ना। लेकिन जैसे जैसे श्वास लंबी होती जाती है, धीरे होती चली जाती है, और अगर हमारा शरीर का कायोत्सर्ग सद गया है पूरा, तब क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि श्वास आ रही है, बिल्कुल पता नहीं चलता है श्वास आने का भी। हमारा शरीर से लेके जो एहसास रहता है हमारे ब्रेन में, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ऐसी स्थिति जब शरीर से बन जाएगी, इतना जब श्वास भी सूक्ष्म हो जाएगा कि उसके प्रकंपन आपको इस शरीर तक महसूस ही नहीं होंगे, वो केवल शरीर के भीतर हो रहा है और हमें पता नहीं चलेगा। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं श्वास का सूक्ष्म हो जाना और कायोत्सर्ग का सद जाना, कि हाँ ये कायोत्सर्ग सद गया। और जब ऐसी अवस्था शरीर की बन जाती है, श्वास की बन जाती है, उसके बाद ही ये संभव होता है कि हम अपने भीतर के जगत में प्रवेश कर सकें, हम अपने भीतर होने वाले भावों को जान सकें। सारे भाव बाहर प्रकट नहीं होते हैं, कर्म तो हर वक्त हमारे उदय में आ रहे हैं, सारे भाव प्रकट नहीं होते हैं। कुछ ही भावों के प्रति हम जागरूक रह पाते हैं, और वो भाव हमारे शरीर पे प्रकट होते हैं, और वो क्या होते हैं, हम उनके प्रति जागरूक रह पाते हैं। भाव तो हर क्षण बदलते हैं, क्या हमें पता चलता है? नहीं पता चलता। लेकिन जैसे जैसे कायोत्सर्ग सदेगा, आप भीतर जाएंगे, तब आपको एक एक भाव, एक एक विचार आपको अपना पता लगने लग जाएगा। हाँ ये भाव आया, अब ये भाव प्रकट होने वाला है, तो मुझे इसे रोक देना है, यानी मैं अच्छे रंग का ध्यान कर लूं, अपने आप को अच्छे भाव से भावित कर लूं, ताकि कितने ही भीतर से बुरे भाव आए, मैं अगर अच्छे रंग में हूं तो मेरे भाव शरीर पे कैसे प्रकट होंगे? अच्छे प्रकट होंगे। तो ये इस शरीर पे कैसे भाव प्रकट हो, इसको हम लेशा ध्यान के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा और अनुप्रेक्षा के द्वारा बदल सकते हैं। यही मेरा भाई साहब प्रणाम, और हमारी दीदी मंजू दीदी को भी सादर नमन। सभी भाई बहनों को सुप्रभातम। वास्तव में मेरे मन में जो भाव है आज के इस कार्यशाला को लेकर के, कि जहां पर कदम कदम पर नीचे गिरने की सारी सुविधाएं सहज उपलब्ध हैं, वहां पर ऊंचा उठने के लिए, उत्कृष्ट विचारों को अपने अंदर सजोने के लिए, उत्कृष्ट भाव उत्पन्न करने के लिए बहुत दूर दूर तक कुछ भी प्रयोग और कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे समय में, क्योंकि हम एक वाक्य कह सकते हैं कि तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही है, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं, आज का परिप्रेक्ष्य कुछ ऐसा चल रहा है। ऐसे समय में ऐसे आयोजनों का, ऐसे कार्यक्रमों का और ज्यादा प्रभाव और ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है। दीदी ने बहुत सुंदर प्रयोग कराया। मेरी थोड़ी सी एक समस्या है कि जब मैं बैठता हूं तो 10-20 मिनट, 30 मिनट के बाद, 20 मिनट 25 मिनट के बाद पैरों में शून्यता आ जाती है, परंतु धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर प्रयोग रहा। सभी भाई बहनों को और मंजू दीदी को, आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सत्यनारायण जी, जब आप बैठ के ध्यान करो ना जमीन पे, तो अपने नीचे एक पिलो लगा लीजिए, थोड़ा सा पीछे से ऊंचा होके घुटनों को आगे की तरफ झुका के बैठिए, जिससे क्या होगा, सर्कुलेशन घुटनों में जाएगा ना, तो झंझन कम होगा या शून्यपन कम महसूस होगा। सादर जय जिनेंद्र मैम, बहुत सुंदर प्रयोग कराया आपने, और जितनी भी जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं ना, उससे इतना लाभ मिलता है कि सारी हमारे मन की समस्याएं उनके साथ ही समाहित हो जाती है। ओम हरम कृतज्ञोस्मि हमारा, बहुत बहुत आभार। संतोष जी राजस्थान से जुड़ी हुई है, हमारे साथ नियमित जुड़ती है, और जिस दिन जुड़ नहीं पाती है हमारे वीडियो जरूर देखती है। उनका मैसेज भी आते रहता है मेरे पास कि आपके वीडियो नहीं मिला, वीडियो भेजिए। तो देखिए, जागरूकता जहाँ होती है
जहाँ जागरूकता होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, नहीं तो फिर समापन की ओर चले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंजू जी बहुत अच्छा किया, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। भावों का वर्णन जो आपने किया है वो सही में बहुत अच्छा है। संयम और शांति जीवन में बहुत जरूरी है। आपका ज्ञान तो बहुत सकल है और हमें हर एक ध्यान में नया सीखने को मिलता है। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम हरम। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।